हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। तो इनके जो हैं चार प्रिंसिपल्स हैं, हम फटाफट पढ़ लेते हैं। भाई जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना भाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जनरली इसको ब्रीफ देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब है। सेकंड देखा जाए तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। एंड देन फोर्थ वाला पॉइंट है वो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी है। तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। तो जो टेलर ने कहा है वो कहा है कि जो जॉब है उस साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे करो, अपने फीलिंग के बेस पे किसी काम को मत दो या करवाओ। बिकॉज साइंटिफिक मेथड होगा तो काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, यूटिलाइजेशन होगा प्रॉपर रॉ मटेरियल का। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे अगर, तो हम कभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। एक बार काम सही होगा, दूसरी बार गलत होगा। तो टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड को यूज करो, वर्क स्टडी करो, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड को सेट करो और उसी तरीके से काम को करवाओ जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और टाइमली काम हो पाएगा। ये साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब में टेलर ने बताया है। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट बोला गया है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या बोला गया है कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजर हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझते हो, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इनके बीच में। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब मेंटल रिवोल्यूशन पूरा होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट चेंज टू ईच अदर। मतलब अपने इंडिविजुअल गोल को चेंज करो, ऑर्गेनाइजेशन गोल में ध्यान ध्यान दो और कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी मत रखो एक दूसरे के बीच में। मतलब मैनेजर्स वर्कर को सुने और वर्कर्स जो है मैनेजर्स की बात सुने, वर्कर्स प्रॉपर तरीके से काम करें, कोई स्ट्राइक्स पे ना जाए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का यही मतलब है। इसके अंदर ये मेंटल रिवोल्यूशन है। मेंटल रिवोल्यूशन हम अच्छे से इस पॉइंट को देखने वाले, बस यहाँ पर इसका मतलब समझ लो कि देखो कंप्लीट चेंज होना चाहिए ईच अदर, एक दूसरे पे बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई वर्कर है तो वो काम ना करे, तभी तक काम करे जब तक कि मैनेजर उसके पास खड़ा है। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे काम करे जैसे कि वो उसी की कंपनी है या उसी के लिए वो प्रॉपर काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। तो देखो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है, ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। अगर हम कंपनी में हार्मोनी है तभी कोऑपरेशन होगा, अदरवाइज कोऑपरेशन नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पर कंपटीशन को हटाकर कोऑपरेशन करो, कि एक दूसरे से कॉम्पीट मत करो, एक साथ मिल के काम करो। और मैनेजर्स जो हैं, मैनेजर्स बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन रखें अपने वर्कर से। अगर वर्कर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है अपने मैनेजर को तो मैनेजर प्रॉपर तरीके से उसको सुने। अगर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है और वर्कर वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा तो वो उससे क्या करे, उनसे पूछे। अगर वर्कर सुने प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज बताते हैं और उनके हिंट से मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है तो वो क्या करे, उसको इंसेंटिव्स दे या इंसेंटिव्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी में क्या है। तो देखो टेलर ने कहा है कि जो वर्कर को हायर करो वो बहुत केयरफुली हायर करो, एज पर क्वालिफिकेशन ही हायर करो जैसी जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे नहीं कि किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को, किसी भी वर्कर को या किसी भी एम्प्लॉय को हम डायरेक्टली कहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक साइंटिफिक मेथड में यूज रखो। पहले सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से करो। अगर वो उस जॉब के लायक है तभी उसको काम दो, अदरवाइज मत दो। अगर कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करवाओ, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाओ, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाओ। बस इसमें बेसिकली इतना ही बोला गया है।
अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे तभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। भाई चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर अगली वीडियो यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाली है, 2 वीडियोस और आएंगी, एक टेक्निक की और एक हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की हम बात करने वाले हैं। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे ढंग से पढ़ लेना भाई। चलो थैंक यू। यहाँ से ये वीडियो खत्म होती है, ज्यादा बड़ी नहीं है।